हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट enjoyed by president, consider the following statement. The supreme court can submit advice on its own motion on any subject related to public interest. तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसीजन नहीं ले सकता और खुद से कोई मोशन सबमिट नहीं करेगा प्रेसिडेंट को। Supreme Court is bound to give advice on any matter referred to it by President। तो ये बाउंड होता है क्या, जवाब देना ही होता है। तो ऐसा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, बट प्रेसिडेंट को पूछने का अधिकार होता है। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस सेंट बाय द कोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट फॉलो उनका मन होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं भी करेगा। तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा। The chairman members of the State Public Service Commission can be removed from office by which of the following method। तो ये मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे रिमूव होगा? अपॉइंट तो गवर्नर कर देगा अपॉइंट, बट रिमूव जब भी करेगा तो प्रेसिडेंट करेगा। तो ये रिमूवल की बात कर रहा है। तो बाय द गवर्नर तो ये नहीं है, बाय द गवर्नर नहीं, बाय द गवर्नर ये भी नहीं, बाय द प्रेसिडेंट तो हाँ ये बिल्कुल प्रेसिडेंट ही करेगा। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the privilege of the member of parliament। तो प्रिविलेज से कौन सा डील करता है? तो ये प्रिविलेज के लिए जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेज के लिए आर्टिकल 105 यूज होता है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 84 है। तो ये वाला राज्यसभा और लोकसभा के क्वालिफिकेशन से डील करता है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी इलेक्टेड इन राज्यसभा एंड लोकसभा। और आर्टिकल 107 ये डील करेगा आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। आर्टिकल 105 मैंने बताया ये वाला है कि प्रिविलेज ऑफ मेंबर है। और आर्टिकल 108 है, ये वाला डील करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग। In which of the following state the provision of 4-tier पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन मेड। इसमें 4 टीयर पंचायती राज सिस्टम बनाया गया था। तो देखो, राजस्थान सबसे पहला ये राज्य था जहाँ पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहला पंचायती राज बना था। तो राजस्थान नहीं है इसका। वेस्ट बंगाल में 4 टीयर पंचायती राज शुरू हुआ है। राजस्थान वाला में 3 टीयर था, ये 3 टीयर था। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 4 टीयर यहाँ पे सिस्टम है, 4 टीयर। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन क्लियरली एक्सप्लेन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड बार बार आपको दिखेगा अगर आप पढ़ोगे पॉलिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो है बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेन। पूछ रहा है एक्सप्लेन कहाँ पे है, तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पार्लियामेंट्री रूल्स में भी नहीं एक्सप्लेन किया गया है। ये जुडिशियल डिसीजंस में बार बार यूज किया जाता है, जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि वैसे लोग जो कि कोई सरकारी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और इज़ अंडर द डायरेक्टली क्या बोलते हैं, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है, तो उन लोगों पे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू होता है। और इलेक्शन वगैरह में इसका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन है बट नॉट एक्सप्लेन्ड। द यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल का ये तो पीएम होता है सीधा। ग्लोबल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका नहीं पता, बट जोनल काउंसिल का ये होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो। एनडीसी का भी प्राइम मिनिस्टर होता है। विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है, तो ये वाला इट हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 101st से नहीं, 101st जीएसटी के बारे में आता है। 102nd से किया गया था, 100 जो 2 था उससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको नेशनल स्टेटस दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर। 5 ईयर नहीं है भाई, 3 साल है, 3 ईयर है।
इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तो हाँ ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा है ये 5 में से, देखो सिंपल मेजोरिटी से। सब्जेक्ट रिलेटिंग टू द 6th शेड्यूल, तो क्या सब्जेक्ट रिलेटिंग टू 6th शेड्यूल ये कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, तो लेट्स सी ये वाला कंफ्यूजन थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो हाँ ये सिंपल मेजोरिटी से ये किया जा सकता है, स्टेट का जो काउंसिल है। जीएसटी ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं किया जा सकता है, जीएसटी टैक्स काउंसिल ये वाला नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ये भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं किया जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। तो देखो 4-3 किस में नहीं है, चेक करते हैं। 4 इसमें है, तो ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, इसका ए आंसर होना चाहिए, ए ही है इसका। सब्जेक्ट रिलेटिंग टू 6th शेड्यूल, 6ठा शेड्यूल में बेसिकली ये ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करता है, ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका में, तो वहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा। तो ये सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर हैज़ बीन एडेड इन प्रियम्बल, तो सेकुलर को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं किया गया है, तो ये देखो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आपको मिलेगा आर्टिकल 280 में, 280 सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। नीति आयोग कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं है ऐसा ही, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 324 में है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315, तो इसका कौन सा गलत है, तो नीति आयोग इज नॉट इन नीदर स्टैच्यूरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली दलित फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कौन सी सिर्फ अकेली दलित मेंबर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो इसका आंसर है आपका दक्षयानी वेलायुधन, ये थे ओनली दलित मेंबर। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ये फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेचर। अम्मू स्वामीनाथन ये थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय में सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। और मालती देवी चौधरी वाज ओडिशा से थी, ये कांग्रेस कमेटी की मेंबर थी। बट दक्षयानी वेलायुधन ये फर्स्ट दलित मेंबर थे ऑफ ओनली दलित मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये फीमेल थी, फीमेल दलित मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल वाइज 92nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें 92nd अमेंडमेंट में कौन सा नहीं डाला गया, तो इसमें कौन कौन सा डाला गया ये बताता हूँ पहले। इसमें संथाली था, फिर मैथिली था, डोगरी था और मणिपुरी था, तो कौन सा नहीं था, डोगरी, बोडो, मणिपुरी नहीं, सॉरी ये बोडो था, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, तो ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, संथाली भी नहीं, तो कौन सा नहीं था, तो नेपाली नहीं था। नेपाली इनफैक्ट पहले ही ये आ गया था, नेपाली 71st ही अमेंडमेंट से बन गया था, 71st जो कि 1992 का था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे इस पे लैंग्वेज के ऊपर लेके, तो इसमें फर्स्ट था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जहाँ पे सिंधी डाला गया था,
फिर 71st आ गया और फिर उसके बाद 92nd आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर जस्टिस टू ऑल बाय प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पुअर। तो ये आर्टिकल 39A है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, फ्री लीगल एड टू पुअर इन DPSP वाला। Which of the following is not an essential qualification for political party to be recognized at the state political party? स्टेट पार्टी होने के लिए वो स्टेट पार्टी होने के लिए काफ़ी सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि क्या बताऊँ मैं, 8% टोटल वैल्यू वोट सिक्योर करना चाहिए इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सही हो जाएगा, 8% चाहिए। 3% ऑफ टोटल सीट्स और 3 सीट जो भी बड़ा हो वो चाहिए होगा जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। शुड हैव सिक्योर्ड 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड 4 सीट इन जनरल असेंबली। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3% और 3 सीट जो भी बड़ा है वही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो ज़्यादा वाला क्यों लेना। तो ये है should have obtained 6% of total valid vote and 1 seat in general assembly, जनरल लोकसभा इन द। तो ये भी सही है, 8% एंड 4 वाला ये गलत हो जाएगा। न्यूज़पेपर का नाम, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिस्ट, और ये कौन कौन से में लिस्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट्स हैं। न्यूज़पेपर तो बताओ ये कौन से लिस्ट में आता है। तो न्यूज़पेपर देखो ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड है, न्यूज़ स्टेट का भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, तो ये न्यूज़पेपर को दोनों लिस्ट में डाला गया है। स्टॉक एक्सचेंज ये यूनियन का डायरेक्टली है। मैरिज एंड डिवोर्स ये कॉन्करेंट लिस्ट का है, डायरेक्ट पार्ट। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम ये स्टेट लिस्ट का है। तो ये तीनों सही है 15 का। ओनली 3 पेयर्स। With reference to the Public Account Committee, consider the following statement. Its members are elected by the method of proportionate representation by single transferable vote. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पैक कब बात कर रहा है, तो ये वाला पैक देखो सर, पैक से थोड़ा सा याद आया मुझे कि ये 1921 में बनाया गया था सबसे पहली बार, और 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, उसके अंडर पैक का ये मेंशन किया गया था, और 1921 में ये फाइनली सैंक्शन कर दिया गया था। और अभी ये इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं पैक में, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा ये था। तो 22 मेंबर टोटल है, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, और 1921 में ये बनाया गया था। एंड इसका काम है कि पब्लिक फाइनेंसेस को चेक करना, कैट को रिपोर्ट देना। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल। तो ये देखो ये टोटल 22 मेंबर हो गया, 7 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा। Let's say its member elected by the method of proportional representation by single transferable vote। तो ये वाला सही है, 16 का ऐसा होता है। It examine the appropriation account and finance account of the central government। तो ये भी सही है, appropriation and finance account दोनों को ये चेक करता है इसके मेंबर्स। इट्स रिकमेंडेशन और बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है, बाइंडिंग नहीं होता है इसका एडवाइजरी होता है। 1 and 2 both are answer. Which of the following is a characteristic of presidential form of government? तो presidential form of government का क्या क्या characteristic है? Political homogeneity, ये presidential form of government का characteristic है। पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो ड्यूल मेंबरशिप, तो ड्यूल मेंबरशिप नहीं होता है, ये तो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म है। सेपरेशन ऑफ पावर इज द काइंड ऑफ ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी जनरली देखा जाता है
प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म में। आर्टिकल 128 और सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। आर्टिकल 128 तो उसका आर्टिकल 128 was probably it is dealing with the रिटायरमेंट ऑफ जजेस से बात करता है। रिटायरमेंट ऑफ जज से बात करता है, तो ये वाला नहीं होगा। रिटायरमेंट ऑफ जज से ये बात करता है। आर्टिकल 131 इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 131 इज डीलिंग विद द सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स। तो इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन पे कर सकते हो। आर्टिकल 231 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो आर्टिकल 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट पे डील करता है, तो ये गलत है। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द रिट। तो ये वाला सही है, एम्पावर हाई कोर्ट टू इशू ऑल काइंड ऑफ रिट, ये वाला सही है। तो कितने सही हुए? 2 सही हुए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लेट्स सी, 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, बी आंसर। Arrange the following in chronological order according to Indian Constitution amendment and select the correct option from the code given below. Inclusion of cooperative society in fundamental rights. का inclusion of cooperative society is in fundamental rights। तो एक मिनट, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला रिसेंट है, काफ़ी रिसेंट है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ये था, फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पंचायती राज, ये वाला आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। रेगुलेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नंबर ऑफ मेंबर्स जो 15% सेट कर दिया गया था, तो वो आपका आया था जाके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, ये आपका 86th अमेंडमेंट आया था, 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाला। तो ये वाला टोटल हो गया। अब मिला लो कैसे है, कौन सबसे पहले आया? तो 4 सबसे पहले, सॉरी 2 के बाद 4 और 3 और 1, 2 4 3 1। तो इसमें ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, पंचायती राज 73rd, मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एलिमेंट्री स्कूल जो एजुकेशन वाला था वो 86th फंडामेंटल राइट में डाला गया। विद रेफरेंस टू द फजल अली कमीशन, फजल अली लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज वाला। कंसिडर द फॉलोइंग, के एम पनिकर, हरिदयानाथ कुंजरू वर इट्स मेंबर। तो के एम पनिकर एंड हरिदयानाथ कुंजरू ये दोनों थे, बिल्कुल सही है। इट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। तो ऐसा नहीं था, लैंग्वेज को क्राइटेरिया माना, बट सोली ऐसा नहीं कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। तो ये वाला 1 आंसर आपका हो जाएगा 20 का। Which one of the following article the word state has been defined in the Indian Constitution? तो स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 12 में सॉरी, और आर्टिकल 36 में किया गया, 2 जगह किया गया है। तो ये बी आंसर 31 का भी, 21 का भी।
With reference to the Gram Nyalaya, consider the following statement. It has both criminal and civil powers. ग्राम न्यायालय के पास या दोनों पावर होता है, क्रिमिनल सिविल. Its judicial officer are appointed by Chief Justice of concerned High Court. क्या हाई कोर्ट के जजेज इन्हें अपॉइंट करते हैं? तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के जज इन्हें अपॉइंट नहीं करते हैं. इसे अपॉइंट करता है जिला लेवल पे ही किया जाता है. इन्हें प्रोबेबली गवर्नर करता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट या न्यायाधिकारी अपॉइंट करते हैं. न्यायाधिकारी ये अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो अपॉइंट करता है इन ग्राम न्यायालय को के जुडिशियल ऑफिसर्स को. ऑप्शन 1 हो जाएगा. नेक्स्ट, which of the following provision has been added to the Indian Constitution by 44वां Amendment Act? तो इसमें power of president to impose national emergency in whole or any part of India, ये पहले से था. Approval of the proclamation of national emergency by parliament within 1 month, 1 month पहले, ऐसा नहीं था. 1 मंथ के अंदर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना, ये पहले से था. टू ब्रिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये भी नहीं था इनका रिकमेंडेशन. द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, हाँ ये वाला वर्ड कैबिनेट ऐड कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, और रिटन रिकमेंडेशन को मैंडेटरी कर दिया गया था. दिस इज आंसर. Which of the following type of jurisdiction and power are available to the high courts? तो हाई कोर्ट के पास appellate jurisdiction होता है, power of supervision भी होता है, control over subordinate courts भी होता है. तीनों का तीनों सही है, तो ये वाला आंसर 24 का. Which of the following is not included in the presidential electoral college? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन इंक्लूड नहीं होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर देखना, ध्यान रखना, तो ये बिल्कुल सही है. इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल वाले नहीं होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले होते हैं. ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये वाला सही है, सारे मेंबर्स दिल्ली और पुडुचेरी के हैं, वो पार्ट होते हैं इसके. तो इसका आंसर सॉरी, ऑल मेंबर नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर, ऑल नहीं. नॉमिनेटेड भी होता है ना, तो इसमें थोड़ा, तो 1 मिनट नहीं, सॉरी, ऑल मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते. दिल्ली एंड पुडुचेरी में सारे इलेक्टेड होते हैं. तो ये सिर्फ कौन गलत है? नॉट, तो दूसरा गलत है. Who among the following is considered to be the exponent of theory of separation of power? theory of separation of power मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर. With reference to the Anti-Defection Act, consider the following. Under this, the presiding officer of the House decide the disqualification of the members. तो क्या presiding officer of House वो disqualify करेंगे? तो ये सही है Anti-Defection वाला केस में. The decision of presiding officer is not subject to judicial review, ये गलत है. Judicial review हर जगह लागू हो गया है, तो इसमें कैसे नहीं होगा? ओनली 1 आंसर आ जाएगा आपका. Only 1. While deciding on disqualification of a member of parliament, the president can seek the advice of which of the following? किसका एडवाइस लिया जा सकता है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का है ना, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का एडवाइस लेगा. By which of the following constitutional amendment the voting age was fixed at 18 साल पे, पहले 14 था, 14 से 18 कर दिया गया. तो ये कौन सा है? तो ये वाला आपका था, ये क्या बोलते हैं, राजीव गांधी के समय में शायद ये आया था. तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 61वां अमेंडमेंट एक्ट, जिसने आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था, आर्टिकल 326 को, और 21 साल से 18 साल कर दिया गया. 21 साल से 18 साल कर दिया गया वोट देने का एज. ठीक है, वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दिया. मैं मैरिज की बात कर रहा था, मैं अगर सोच रहा
61वां अमेंडमेंट एक्ट से वोट देने का अधिकार जो पहले 21 साल था अब 18 साल हो गया था, और आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। Who among the following was not a member of drafting committee constituted for making of the constitution? कौन नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये दोनों था, और के मुंशी भी था, और बी आर अम्बेडकर थे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन सुप्रीम कोर्ट जज बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव किया जा सकता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही खुद प्रूव करता है ना, तो कौन वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन नहीं किया, कैसे पता लगेगा? तो ये हो ही नहीं सकता। मिसबिहेवियर और प्रूवन मिसकंडक्ट, हाँ ये वाला हो सकता है, मिसकंडक्ट या मिस बिहेवियर जैसे करप्शन वगैरह, तो उस केसेस में रिमूव किया जा सकता है। तो 31 का भी आंसर। इनेबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, ये तो कह ही नहीं सकते कैसे इनेबल है वो। विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग। इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। इट इज हेडेड बाय जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल सही है। इट्स ऑर्डर कैन ओनली बी कंसिडर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, क्या इसका ऑर्डर को ओनली सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किया जा सकता है? कैन ओनली बी, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, कहीं भी हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो ये आपका दो सही हो, 1 और 2। 32 का। In which of the following cases the Supreme Court accepted social justice as the basic structure element? तो किसमें सोशल जस्टिस को बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये था आपका सोशल जस्टिस, 1 मिनट, एसआर बोमई केस में ये माना था सुप्रीम कोर्ट ने सोशल जस्टिस वाला इशू, कि सोशल जस्टिस इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और यहाँ पे एसआर बोमई केस में एक और माना था, सोशल जस्टिस प्लस फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये दोनों को माना था एसआर बोमई केस में 1994 वाले में। Who among the following was the chairman of the first official language commission constitution under आर्टिकल 344? तो कौन थे सबसे पहले चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिश्नर? तो इसका आंसर है आपका बीजी खेर थे, ठीक है, बीजी खेर, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के अध्यक्ष बीजी खेर। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसे गवर्नर अपॉइंट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन एट 50%? 50% इंदिरा साहनी वाला केस था 36 का। Who among the following was appointed by president? तो कैग को हाँ बिल्कुल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये नहीं, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है एक्स ऑफिशियो। मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो हाँ बिल्कुल 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहाँ है? नेक्स्ट 37 के बाद आएगा आपका 38। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट? कौन सा है जो वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट को रिफ्लेक्ट करेगा? तो डीपीएसपीज करता है ना। With reference to the municipal bond, which of the following statement is not correct? It was first issued by Bombay Municipal Corporation. म्यूनसिपल बॉन्ड सबसे पहले बॉम्बे, क्या बॉम्बे ने किया था? तो मुझे नहीं लगता बॉम्बे ने किया था। इट वाज प्रोबेबली इशूड, मुझे लगता है बॉम्बे ने नहीं किया था, ये बैंगलोर ने किया था, नॉट बॉम्बे, बैंगलोर ने किया था।
बैंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पे ये सबसे पहला म्यूनसिपल बॉन्ड डाला गया था। तो पहला ही गलत है, नॉट करेक्ट। These are issued by for a period of 3 साल, 3 साल सही है। The bond holder is exempted from taxation सही है। These are means of getting finances for the development scheme सही है। 39 का ए आंसर। बेंगलोर ने किया है पहला म्यूनसिपल बॉन्ड को रिलीज, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is necessary to be approved by Parliament within 2 months of its proclamation। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम पार्लियामेंट। इट कैन बी कंस्टिट्यूटेड इंडेफिनिटली फॉर आफ्टर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, जब तक कोई प्रेसिडेंट खुद प्रोक्लेम ना करे कि ये ख़त्म हो रहा है, तब तक ये नहीं होगा, चलता रहेगा। तो आपका ये 40 का सी आंसर। रिसेंटली 206 फीट ऊंचा स्टैचू बनाया गया था, अनवेल किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, और इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया था, नहीं सॉरी, आंध्र में किया, आंध्र प्रदेश में किया गया था, मैं नहीं कर रहा। ये स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में किया गया है। विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में ये किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। 206 फीट इसकी हाइट है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इंडियाज 14th नेशनल वोटर्स डे was celebrated on 25 जनवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग was सब्जेक्ट ऑफ दिस डे। तो इसका क्या था? तो इसका जो थीम था, देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट, ये इसका थीम था। 42 के बाद 43। Recently, who among the following has been appointed as secretary to the 16th Finance Commission constituted by Government of India? तो ये अभी अरविंद पनखड़िया के अंडर ये वाला बनाया गया है, बट इसके सेक्रेटरी का नाम पूछ रहा है ना। तो चेयरमैन तो ये अरविंद पनखड़िया हो जाएंगे, बट सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी इनके हो जाएंगे आपका ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है, ऋत्विक रंजन पांडे ये हैं। ये वाइस चेयरमैन भी है और सेक्रेटरी भी हैं, तो ऋत्विक रंजनम पांडे। रिसेंटली हैविश्योर वैक्सीन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट। तो ये हैविश्योर हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है। Which of the following player has won the women's title of Australian Open 2024? तो ये वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? फीमेल एथलीट है कोई, तो इसे जीता है आपका अरियाना सबलेनका, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये इटली की है, ठीक है। The award for the Best Picture Drama has been given to Oppenheimer at the 81st Golden Globe Award 2024। किसे मिला है भाई? तो ये वाला गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ये ओपेनहाइमर के ये डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ओपेनहाइमर के लिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। Which of the following city have been jointly awarded the cleanest city under स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड?
इंदौर और सूरत को मिला है भाई, बिकॉज इंदौर हर साल फर्स्ट आ रहा है, बट इस बार ज्वाइंट दिया गया है ताकि दूसरे को भी मौका मिले, लाइक इंदौर एंड सूरत। 48 इसमें मैच करना है बुक्स एंड ऑथर्स को। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये है मनोज मुकुंद नरवणे, जो आर्मी चीफ थे उनका है, फॉर्मर आर्मी चीफ का। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम ये वीके सिंह का है। वीके सिंह जो फॉर्मर डिफेंस के क्या बोलते हैं जनरल थे, जनरल फॉर्मर जनरल वीके सिंह, जो कि मिनिस्टर भी रहे थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, तो उनका संस्कृति के आयाम। और 4 स्टार डेस्टिनी मैंने बताया ये उनका था, मनोज मुकुंद नरवणे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, तो एमजे अकबर का ये है, एमजे अकबर एंड नटवर सिंह का गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन। और असम ब्रेव हार्ट, असम ब्रेव हार्ट ये वाला प्रोबेबली आपका अरूप कुमार दत्त का ही है। लाचित बोरफुकान के ऊपर इन्होंने लिखा था, तो ये वाला सही है, असम ब्रेव हार्ट लाचित बोरफुकान। तो आपका 2 को सही हो गया। सॉरी, 1 मिनट, नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली तो एक ही गलत होगा ना, मैंने कौन सा गलत कर दिया? ये पहला इसका आंसर होगा नॉट करेक्ट में। संस्कृति के आयाम ये मनोरमा मिश्रा साथ कोलैब करके लिखा गया है, अकेले नहीं है, कोलैब करके लिखा गया है, वीके सिंह का बुक है, तो ये सही है। एमजे अकबर एंड नटवर सिंह ये भी अरूप कुमार दत्ता ये भी सही है, लाचित बोरफुकान वाला फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। 49 द रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना रूफटॉप सोलर पैनल से ये रिलेटेड है, और इसमें 1 करोड़ घरों को 300 वाट 300 हॉर्स पावर एचपी तक एनर्जी फ्री में देने की बात की गई है, इंस्टॉलिंग रूफटॉप पैनल्स, तो ये सही है 49 का। Which of the following institution has been awarded the Nelson Mandela Award for Health Promotion by World Health Organization? तो कौन से इंस्टीट्यूट को मिला है? तो निम्हांस को मिला है, जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उसे मिला है ये वाला अवार्ड, नेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो लिबर्टी ऑफ बिलीव फेथ एंड वर्शिप, बिलीव फेथ वर्शिप एक्सप्रेशन, ये वाला सारे हैं लिबर्टी है, स्टेटस का लिबर्टी नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटस का नहीं है। Which of the following provision of Indian Constitution has been taken from the Constitution of USA? यूएसए से हमने क्या लिया है? तो यूएसए से हमने लिया है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन का ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिडुअल पावर ये कनाडा का है। पोस्ट ऑफ स्पीकर इन लेजिस्लेचर ये ब्रिटेन का ही है। What is the maximum period for which a person can be kept in prison under preventive detention? तो ये 3 महीना तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कौन कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ? तो महाराष्ट्र गुजरात दोनों पहले एक था और इसे 1961 में तोड़ दिया गया, ठीक है। 1961 में पहले एक ही था ये दोनों स्टेट, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दोनों को बॉम्बे बुलाया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो 1961 में इसे तोड़ दिया गया था और अलग अलग बाइफरकेट करके बांट दिया गया था। तो ये रहा आपका 1961। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को भी 1966 में शायद से तोड़ा गया था।
पंजाब हरियाणा को 1966 में। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1961 में नहीं, 1960 में ये वाला बनाया गया था। महाराष्ट्र गुजरात को 1960 में ये तोड़ा गया था और पंजाब हरियाणा को 66 में तोड़ा गया था। तो कौन सा गलत हो गया? तो दूसरा गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, पहला चौथा सही है। करेक्टली मैच्ड 1 और 4 सही मैच है, बाकी गलत है। With reference to the Supreme Court, which of the following statement is not correct? क्या कौन सा गलत है? इट इज द कस्टेडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, तो ये सही है। और आर्टिकल ये 32 भी इसके बारे में डील करता है। इट हैज़ द राइट टू रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन, हाँ बिल्कुल, ये अपना डिसीजन खुद रिव्यू करता है। इट इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो हाँ बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का हिस्से होता है। द एडवाइस गिवन बाय इट अंडर द आर्टिकल 143 इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नहीं, एडवाइस ये दे सकता है बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग। विथ रेफरेंस टू द DPSPs, कंसिडर द फॉलोइंग, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये बिल्कुल सही है। DPSP का पर्पस ही है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय जुडिशरी, तो हाँ ये मोरल लीगल मतलब गाइड है एक तरह से। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, सॉरी, तो ये सही होगा ना। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स टू इम्प्लीमेंट द DPSP, तो ऐसा नहीं है। जो केसेस बहुत सारा चला था, केशवानंदा भारती केसेस वगैरह, और अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे आए थे 31st, 2nd, 3rd, तो वो वाले में बताया गया है कि पार्लियामेंट हैव द पावर, तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग, तो पैक्ट जो अभी हमने पढ़ा था 1921 में, जो ये बना था 1991 में, सॉरी 1921 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंडर ये आया था। 22 मेंबर कमेटी है और 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, तो ये वही पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी इज टू ड्रॉ अटेंशन टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो बिल्कुल सही है। If a minister is appointed a member of the committee, he automatically became the chairman of the committee, पहली बात तो ये है कि इसमें मिनिस्टर को अपॉइंट ही नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। मिनिस्टर को अपॉइंट ही नहीं किया जाता। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर को मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, हाँ बिल्कुल, राज्यसभा एंड लोकसभा, 15 फ्रॉम राज्यसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 फ्रॉम लोकसभा, तो ये आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलरिज्म मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द पीपल इज नॉट वायलेटेड बाय द स्टेट, क्या नहीं वायलेट किया जाता? तो बिल्कुल सही है, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार है इंडिया में। अलाउइंग रिलीजियस रिफॉर्म सपोर्टेड बाय स्टेट, तो हाँ बिल्कुल स्टेट सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, हाँ ये दोनों की बात करता है। द थियोरेटिकल इंटरफेरेंस ऑफ पावर, स्टेट पावर इन रिलीजन इज नॉट अलाउड, तो थियोरेटिकल इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट पावर इन रिलीजन इज, ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टली, कोई बार्टर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लचीला है, तो ये वाला आंसर आपका। इट इज़ अलाउड, कर सकता है स्टेट, इनफैक्ट इंटरफेयर भी बार बार करता है। हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, कितना सीट है रिजर्व? शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये लगता है 47 है, आई थिंक इट वाज रिजर्व्ड 47 ये। विच हु अमंग द फॉलोइंग डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर डेथ ऑफ प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो ये जो फ़खरुद्दीन अली अहमद ये ऑफिस में ही मर गए थे, मतलब अपने कार्यकाल पूरा होने से 1-2 साल पहले। तो BD जत्ती ने इनका प्रेसिडेंट का रोल निभाया था, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, BD जत्ती। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग
ग्राउंड कैन रिलीजियस फ्रीडम बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट? तो कौन सा ग्राउंड है जिसपे रिलीजियस फ्रीडम को सप्रेस किया जा सकता है सरकार के द्वारा? पब्लिक ऑर्डर के नाम पे यहाँ कर किया जा सकता है। सोशल हार्मोनी, तो ये डिसाइड कौन करेगा सोशल हार्मोनी? तो ये गलत है। हेल्थ, हाँ हेल्थ के ऊपर किया जाता है। मोरालिटी के ऊपर भी किया जा सकता है। तो 134 आपका आंसर हो जाएगा 61 का। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन अलॉन्ग विद द इंडियन सिटीजन? कौन सा है जो इंडियन सिटीजन और अवेलेबल टू नॉन सिटीजन अलॉन्ग विथ इंडियन सिटीजन? तो 62 का दोनों को, जैसे फॉरेनर और इंडियन सिटीजन दोनों को अवेलेबल हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हाँ सही है, दोनों को होता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो नहीं, ये नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है तो वहाँ पे सिर्फ सिटीजन का अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट प्लेस, तो नहीं, ये सिर्फ सिटीजन का अधिकार है, सिटीजन को है। फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, तो ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। तो ये अब आपका आंसर आ गया 62 का ये। असर्शन रीजन नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो ये तो बात सही है स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप ए लॉ फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिक्लेयरिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हाँ ये इसका रीजन सही है, क्योंकि कस्टोडियन है तो उस मतलब ये अपना वर्डिक्ट दे के कोई लॉ को स्टॉप कर देगा। ये आंसर हो जाएगा 63 का ए। नेक्स्ट 64। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ ईसी? इलेक्शन कमीशन के फंक्शन कौन कौन से हैं? टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो हाँ ये रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। टू इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एट टाइम ऑफ इलेक्शंस, तो हाँ ये भी है, जिसे आचार संहिता बोलते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो हाँ ये भी है, एडवाइस करेगा। तो आपका हो जाएगा 64 का 4। By which of the following constitutional amendment it has been decided to keep the seat in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly unchanged till the year 2026? तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो ये 2003 में आया था। 2003 में तो कौन सा हो सकता है? तो इसमें 2003 में कौन सा अमेंडमेंट आया था? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसी से फ्रीज कर दिया गया 2026 तक के लिए, कि जनगणना के बाद मतलब टोटल पूरा 2026 के बाद ही लोकसभा में सीट बढ़ाया जाएगा। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 था ये, नॉट 2003, 2001 में ये किया गया था। और 2002 में जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था, इससे राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन। और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या नाम था उसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फ्रीज कर दिया गया था। 15% वाला, 15% से ज़्यादा मिनिस्टर वो रूल लाया था 1891 में। और 89th वाले से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए था ये, SC ST। NC ST एंड NC SC दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर लिया गया था नेशनल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिडुअरी पावर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये कनाडा से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी टेकन बाय वेरियस ऑफिशियल? पहला क्या है? फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल बताता है स्टेट एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। सेकेंड शेड्यूल बताता है सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन के बारे में। थर्ड शेड्यूल बताता है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। तो थर्ड का है आंसर 67 का बी।
फोर्थ वाला राज्यसभा और सिक्स्थ वाला ये ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम। 67 which of the following constitutional provision established a powerful center? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, क्या ये होगा? इस्टेब्लिश ए पावरफुल सेंटर, तो हाँ, सेंटर को पावरफुल बनाने के लिए गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट, ये भी सही है। स्टेट का बाउंड्री पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ही चेंज कर सकता है, इनफैक्ट स्टेट को ही ख़त्म कर सकता है। कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम, हाँ ये भी सही है। चारों आंसर आपका होगा। नेक्स्ट 68 का 69, विथ रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आपको ध्यान होगा 76 आर्टिकल में ही आता है, 76 आर्टिकल नंबर। इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो हाँ ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट से। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन लेजिस्लेटिव मैटर, तो ये नहीं, ये जुडिशियल ऑफिसर है, तो ये गलत हो गया। ही डज नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर, ये सही है, इसका कोई फिक्स 10 ईयर नहीं है। ही हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। व्हाट इज द कोरम प्रिस्क्राइब्ड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 10 मेंबर होना चाहिए या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, जो भी ज़्यादा हो, कम से कम 10 मेंबर होना चाहिए, तो ये वाला है सही। By which of the following process it is mandatory to pass the bill related to amendment in Schedule 4? Schedule 4 है, तो उसमें Schedule 4 जैसे कि राज्यसभा में नॉमिनेशन के रिलेटेड है, तो राज्यसभा का इलेक्शन वगैरह नॉमिनेशन का से, तो इसमें आपको चलेगा स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस, तो ऐसा नहीं है, तो सिंपल नहीं चाहिए। A majority of total membership of each house and a 2/3 majority of the member present and voting, ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड है ना राज्यसभा, तो स्टेट का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये होगा, बट सिंपल मेजॉरिटी की बात है, तो ऐसा नहीं है। A special majority of each house of the parliament and ratification of half या more than half of the states legislature, तो ये चौथा आंसर होना चाहिए इसका 21 का। नेक्स्ट 22, ये मैच करना है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा पार्ट को किस में है, तो ये देखो पार्ट 10, तो ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डिलीट करेगा, तो हाँ सही है। Part 10 deals with the schedule and tribal areas. Part 11 डील करेगा आपका लेजिस्लेचर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, भाग 11 स्टेट एंड यूनियन का रिलेशन ये डील करता है, बिल्कुल सही है ये भी। भाग 12 ये वाला फाइनेंसेस से डील करेगा, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही है। भाग 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन, ये वाला भी सही है, चारों सही है। चारों सही है, सॉरी आंसर 3 दे रहा है। लेट्स सी अगेन। भाग पार्ट 10 है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करने वाला, तो हाँ ये सही है। 11 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव नहीं है, तो फिर भी सही होना चाहिए।
ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये भी सही है। यहाँ पे कुछ इशू है बट इट इज़, मुझे लग रहा है सही हो जाना चाहिए, आंसर का ही फॉल्ट है। अरेंज द फॉलोइंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सबसे पहले कौन बना? सबसे पहले बना था आपका सीबीआई बना था, सीबीआई सबसे पहला बना था 1962 में ये बन गया था। 1963 सैंथनम कमेटी रिपोर्ट के अनुसार ये बना था 1963 में। और उसके बाद सेम उसी एक्ट के बाद उसी एक्ट से बना था ये वाला सीबीसी बना था 1964 में, 1963 में था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये 2005 वाले जो एक्ट आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अंडर ये बना था। एनआईए ये 2008 में बना था जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तब। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ है? Under which of the following articles of the Indian Constitution there is provision for a citizen to be registered as voter, adult suffrage? कौन सा प्रोविजन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे एक एडल्ट को क्या बोलते हैं, सिटीजन रजिस्टर एज वोटर, वोटर रजिस्टर करने वाला कौन सा प्रोविजन है? तो 74 का ये आर्टिकल 326 है। 324 आपको पता है 324 इलेक्शन कमीशन से डील करता है, इसी से। और 326 वोटर्स से डील करेगा। पचहत्तर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस फॉर इनिशिएटिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? मिसकंडक्ट, प्रूवन मिसकंडक्ट ये हो सकता है क्या? ये ऐसा नहीं है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हाँ ये वायलेशन प्रेसिडेंट के लिए ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट अपना मन मर्जी करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता कैसे लगेगा? क्योंकि इम्पीचमेंट इसका होगा ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब इन्वॉल्व इसमें हो जाता है, दैट इज वाई। गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन एनी केसेस इन विच डेथ सेंटेंस हैज बीन गिवन। हाँ, तो कोई भी डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का पावर से प्रेसिडेंट के पास होता है, तो गवर्नर इसमें रोल नहीं निभा सकता, ये सही है। द गवर्नर कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ओवर विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट स्टेट एक्सटेंड, तो ये सही है। तो ये दोनों सही है, तो आपका हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए इज रीजन ऑफ द बी। कुछ 27 का नेक्स्ट, in which of the following article the provision has been made that law declared by Supreme Court will be binding on all the court? तो कौन से आर्टिकल्स में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है जो हर कोर्ट पे वैलिड होगा, हर कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा? तो आर्टिकल 121 पे 41 पे है। और आर्टिकल 142 आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की बात करेगा। और ये वाला जो भी लोअर कोर्ट्स हैं सबको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बाइंडिंग है, वो 141 बताता है। विथ रेफरेंस टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी इंस्टेड ऑफ कैंडिडेट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बिल्कुल सही है, वोटर पार्टी ये कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, नॉट पार्टी, ठीक है। जैसे यूएस का इलेक्शन है तो वहाँ पे कैंडिडेट्स को वोट किया जाता है। सीट्स आर एलोकेटेड इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टी, तो हाँ ये सही है, प्रोपोर्शन जितना मतलब वोट मिला उस हिसाब से रजिस्टर वो होगा। ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विल, तो जो भी ज़्यादा मिलेगा वो जीतेगा, तो ये सही है।
लाइक 78 का 2 and 4 होना चाहिए। 1 मिनट। वोटर वोट फॉर पार्टी इंस्टीड ऑफ कैंडिडेट, तो ये वाला सही है। पार्टी को वोट किया जाता है, कैंडिडेट का रोल नहीं है। बट इन जो जनरल इलेक्शन हमारे यहाँ होता है उसमें इंडिविजुअल्स का रोल होता है, और ये वाला गलत है। कैंडिडेट हु गेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट विंस, तो ये वाला डायरेक्ट जो हमारे यहाँ वोटिंग है उसका रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नहीं है। यहाँ पे सीट्स को देखा जाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स को देखा जाता है, सीट्स को, नॉट वोट्स। With reference to the Committee on Public Undertaking, it was formed on the suggestion of John Mathai Committee। तो हाँ, ये पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो ये वाला जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे हुआ था। 1960s में ये बना था, जिसमें 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए जा रहे थे उस समय। इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कैग इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो हाँ, ये सरकारी कंपनियां हैं तो उनके रिलेशन में ये कर सकता है। इफ ए मिनिस्टर इज सिलेक्टेड ए मेंबर ऑफ दिस कमिटी ही ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन। और ये जॉन मथाई का नहीं है, कृष्णा मेनन कमेटी का था। जॉन मथाई एस्टिमेट कमेटी का था, ये कृष्ण मेनन। जॉन मथाई 1908 में 1908 की बात है, उस समय लगभग ये बना था जॉन मथाई के रिलेटेड में एस्टिमेट कमेटी। और ये पैक है जो कि PUC पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये वाला बना था कृष्णा मेनन के में समय, और वाज इन 1964। और कैग का ये रिपोर्ट को ऑडिट करता है। इफ ए मिनिस्टर इज इलेक्टेड, तो अगर मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया तो मिनिस्टर पहली बात इलेक्ट ही नहीं होता यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, तो सिर्फ 2 सही है, 2 ओनली। तो छोटी छोटी जो यहाँ पे है बता दे रहा है, एंड नाम में डेट में ईयर में गड़बड़ करवा दे रहा है। अंडर द कट मोशन देखो 3 तरह के कट मोशन पढ़ाए थे हम लोग, टोकन कट वगैरह वगैरह था, इकोनॉमिक कट, टोकन को कट जैसे। और एक था क्या, कौन सा कट था, पॉलिसी कट था शायद एक। इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड बाई 100, टोकन कट में 100 रुपया किया जाता है कट, कौन सा है टोकन कट। इकॉनमी कट में सर्टेन नंबर से किया जाता है, और एक पॉलिसी कट वो होता है उसमें 0 कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है काट के। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर प्रोविजंस अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से प्रोविजंस हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो ये वाला सेंट्रल लिस्ट में है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टुवर्ड एनिमल, तो हाँ ये दोनों में है, सेंट्रल स्टेट दोनों में। पॉपुलेशन मतलब कॉन्करेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट में है, ट्रेड यूनियन ये भी कॉन्करेंट में, 2 3 4 हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द वोट्स ऑन अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वोट ऑन अकाउंट, तो ये वोट ऑन अकाउंट की बात कर रहा है। वोट ऑन अकाउंट मतलब जो पैसा बजट के समय पेश किया जाता है, जो एडवांस में लिया जाना होता है, वो वाला। इट इंक्लूड्स ओनली द एक्सपेंडिचर बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, ओनली द एक्सपेंडिचर, तो मुझे नहीं लगता ये वाला सही है, सॉरी सही है ये, हाँ सही है ये वाला। ओनली द एक्सपेंडिचर बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, ये इस समय बजट पेश होता है, उस समय गवर्नमेंट को रन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं 1-2 महीने,
तो उसके लिए ये वाला वोट ऑन अकाउंट है। तो वनली दिखेगा तो वहाँ जरूरी नहीं सारा गलत ही स्टेटमेंट हो। चेंजेस मेड इन द टैक्स सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस, तो हाँ ये सही है। चेंजेस यहाँ पे जो भी टैक्स सिस्टम में मेंशन किया जाएगा वो वोट ऑन अकाउंट में डाला नहीं जाता है, बिकॉज ये पुराना जो बजट है उस हिसाब से आता है। तो 1 and 2। Which of the following is the purpose of half hour discussion provided under parliamentary proceeding? हाफ आवर डिस्कशन कुछ इम्पोर्टेंट इशूज़ पे ये होता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंबर्स के द्वारा, और वहाँ पे उसी पे आधे घंटे का डिस्कशन चलता है। डिस्कशन ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये वाला हो सकता है बट इसको अभी पेंडिंग रखेंगे। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवार्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये नहीं है। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस टुवार्ड द मैटर रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय एमपी, डिस्कस ऑन द मैटर राइजिंग फ्रॉम ए क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड इन द हाउस। ये वाला शायद मुझे लगता है जो पहले से आंसर दे दिया गया क्वेश्चन उसके ऊपर अगर कंसर्न है तो पे डिस्कशन करना होता है, तो हाफ एन आवर डिस्कशन ये प्रोवाइड किया जाता है। By which of the following constitutional amendment provision was made to limit the size of the council of minister? 15% वाला है, तो अभी मैंने 2-3 बार ये बताया था। तो ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये ना, सॉरी 91st ही था, 91st 89th SC/ST वाला एक्ट था। SC/ST का जो नेशनल कमीशन बना था उसके बारे में ये था। 91st था ये, 15% को पे रिजर्व करता है, बैकलॉग लगा। विथ रेफरेंस टू द Speaker of the Lok Sabha, consider the following. Speaker. A member of Rajya Sabha can be elected as Speaker on the Lok Sabha, but he will have to take membership of the Lok Sabha within 6 months. तो ऐसा नहीं है, स्पीकर वही बनेगा जो लोकसभा का मेंबर है। तो ये गलत, 1 गलत हो जाएगा। If the resolution to remove the speaker is under consideration, he will have to right to vote first on the resolution. तो हाँ सबसे पहले वही वोट करेगा, वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। The resolution to remove the speaker must be passed by लोक सभा विथ सिंपल मेजोरिटी, नहीं सिंपल मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की बात होता है। स्पेशल मेजोरिटी होता है, नॉट सिंपल। Out of the 4 given pair, how many are correctly matched? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स हैं भाई? आंध्र प्रदेश में टोटल है आपका 58 सीट, ये सही है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल 6 स्टेट्स में है। 6 में कौन कौन है? बिहार, यूपी, ठीक है, दोनों का बॉर्डर सटा हुआ है। उसके बाद आपको मिलेगा ये क्या नाम था, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन दोनों का भी बॉर्डर सटा हुआ है। आंध्रा एंड तेलंगाना, इनका भी बॉर्डर सटा हुआ है। तो ये 6 स्टेट है, सबका 6 में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और आंध्र प्रदेश में 58 नंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल। कर्नाटका में 75 है। और बिहार में है आपका, बिहार में भी 75 है, ये सही है। और महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 78 है। यूपी में 100 है। और एक और बच गया, कौन सा, क्या नाम था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार हो गया। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में आपका हो जाएगा टोटल कितनी थी, 40 के लगभग शायद, तेलंगाना में 40, हाँ।
तो हम बिहार से हैं तो बिहार वाला याद रखना कि 75 है 75 टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट बिहार में, और कर्नाटका में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78, सबसे ज़्यादा 100 है यूपी में। तो कितने सही हुए, तो इसमें टोटल 2 सही है, केवल पहला मैच और तीसरा मैच। आंसर बी। #87 Consider the statement, courts will not entertain habeas corpus petition during national emergency. habeas corpus मतलब कि बॉडी को प्रोड्यूस करना इन द कोर्ट, वो वाला हमेशा मतलब वैलिड है, नेशनल इमरजेंसी हो ना हो डजेंट मैटर, ये वाला गलत। द राइट टू प्रोटेक्शन इज सस्पेंडेड इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राइट टू प्रोटेक्शन कभी सस्पेंड नहीं होता। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। गलत, नीदर 1 नॉर 2। 88 With reference to the adjournment motion, consider the following statement. It is related to the functioning or failure of central government. Adjournment motion की बात है ये, क्या फंक्शनिंग और फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये है? तो हाँ ये हो सकता है, बट नॉट इंटायरली। इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। रीजन बिकॉज राज्यसभा में अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराया जा सकता है। एडजर्नमेंट मोशन का मकसद होता है कि अकाउंटेबिलिटी लाना। तो फेलियर और फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये बात हो जाएगा सी। Which of the following right are included in the right enjoyed by Indian citizen under Article 21? राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही है। राइट ऑफ वे इन माउंटेनियस एरिया ये भी सही है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट सही है। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट ये भी सही है। 89 का 4 हो जाएगा आंसर। 90 शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। दिस क्वेश्चन आर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो हाँ ये है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। दिस क्वेश्चन आर आंसर्ड ओरली, क्या ओरली इसे आंसर किया जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को? तो हाँ, और ओरली भी किया जा सकता है, रिटन भी किया जा सकता है, 3 तरह के होते हैं ना टोटल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड टू दिस क्वेश्चन, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो 1 और 2 आंसर आपका होगा 90 का। Which of the following position has been secured by India in Corruption Perception Index 2023? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया था 93rd, 93 रैंक आया था। Recently, the 11th Joint Special Forces exercise Kanjhar between India and Kyrgyzstan was concluded at which of the following place? तो जो ये कंजहर एक्सरसाइज है ये हमारा बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बकलो हिमाचल प्रदेश, कंजहर एक्सरसाइज। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द सेकेंड लोकपाल ऑफ इंडिया? तो सेकेंड लोकपाल ये अभी हमारे बने अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर ये बने हैं सेकेंड लोकपाल। और फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थी पिनाकी चंद्र घोष। फर्स्ट था कौन? पिनाकी चंद्र घोष। और दूसरा है कौन? अजय मानिकराव खानविलकर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज। इसका नाम है कौन? क्या? सुदर्शन ब्रिज। अरेबियन सी में है, जो कि गुजरात के कोस्ट को कनेक्ट करता है। और इसका लंबाई कितना है टोटल? तो ये लंबाई है आपका 2.32 किलोमीटर।
ये द्वारिका और बेट द्वारिका दोनों को कनेक्ट करता है। और ये केबल ब्रिज है, सुदर्शन ब्रिज इन अरेबियन सी। बेट द्वारिका और द्वारिका दोनों को कनेक्ट करेगा, 2.32 किलोमीटर है। WHO has declared which of the following countries malaria free in January 2024? केप वेर्दे को WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था, केप वेर्दे। Who among the following has been awarded the Sir Garfield Sobers Trophy for the year 2023 by International Cricket Council? तो इसका ये जो गारफील्ड सोबर ट्रॉफी है ये हमें मिला है पैट क्यूमिंस को, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ये बंदा, पैट क्यूमिंस ऑस्ट्रेलिया ऑसी है, और ये पैट क्यूमिंस इसे गारफील्ड सोबर ट्रॉफी मिला 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द 119वां मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये माल्टा बना है, माल्टा यूरोपियन देश है, वो बना है ये 119वां मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट, which of the following country has been removed from the Financial Action Task Force Monitoring List in फरवरी 2024? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डाल दिया गया था, FATF के ग्रे लिस्ट में, उसे हटा दिया गया फिर रिसेंटली UAE को। पेस मिशन लॉन्च्ड बाय नासा का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पेस का है ओशन और एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करना, पेस, और इसका फुल फॉर्म होगा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट। पेस मिशन स्टडी ओशन एंड एटमॉस्फेयर। Recently, the central government has launched which of the following scheme to provide 300 unit of free electricity per month to 1 करोड़ हाउसहोल्ड? तो ये वही प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना, ये पहला हो जाएगा 100 का ये। Which of the following powers has been provided to the Gram Sabha under PESA Act 1996? तो रिकमेंडेशन ऑफ माइनिंग लीज, हाँ ये दिया गया था। ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये भी था। बैन ऑन ड्रग ये भी था। मैनेजमेंट ऑफ रूरल मार्केट ये भी था। चारों हैं। पेसा एक्ट 2006 में जो लॉन्च किया गया था, 96 में, सॉरी, पेसा 1996। इसके पहले आया था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो उसके बाद ये पेसा एक्ट में सारे ऑनरशिप राइट्स दिए गए थे ग्राम सभा। इसके बाद फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में, ये ट्राइबल्स के लिए स्पेशली, जो कि पेशा में नहीं आना चाहिए। 102 में, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट्स मेंबरशिप शैल नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव क्या बोलते, नॉट मोर देन हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाफ नहीं, 1/3 होना चाहिए। गलत है, हाफ की बात कर रहा है, गलत है, 1/3 होना चाहिए। तो 2 का 1/12 मेंबर ऑफ काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 1/12 नॉमिनेट नहीं करता है, बल्कि 1/3 है। वन सिक्स 1/6 को किया जाता है, 1/12 नहीं, वो 1/6 को किया जाता है गवर्नर द्वारा अपॉइंट। तो ये हो जाएगा कोई भी नहीं, दोनों में से सही, नीदर 1 नॉट 2। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली वर इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज? तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये इन लोगों को डाल दिया गया था प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में।
104 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन द प्रेसिडेंट समन द हाउस फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग? इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाई अदर हाउस, तो इस समय नहीं. इफ बोथ द हाउस फाइनली डिसएग्री रिगार्डिंग द अमेंडमेंट मेड इन द बिल, तो ये वाला होगा. 1 year हैज पास सिंस द बिल हैज सेंट टू अदर हाउस, तो इसमें 1 साल का ड्यूरेशन नहीं होता है, अदर 6 महीने का होता है, नॉट 1 साल, 6 साल, 6 महीने, 6 मंथ. और ये वाला सही है. इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस. इफ द बिल इज रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं है, रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए नहीं, रेदर ये लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच का डिसएग्रीमेंट को लेकर ये होता है जॉइंट सिटिंग. 1 and 2. 105 का, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इस ये जो इनका कमेटी होता है, तो इसमें ये हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और एक लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा ये रहता है, और एक और कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी. 1, 4 और 7. इसमें जुडिशरी को अलग रखा जाता है, जुडिशरी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है CIC को अपॉइंट करने में. तो 1, 4 और 7 भी आंसर होगा. एक 106, कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड. आपको पता है 2 तरह के फंड है हमारे यहाँ, 3 तरह के बेसिकली. एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट और क्या था, प्रोविडेंट फंड, एक और था. 3 तरह के फंड थे बेसिकली. तो इट इज़ द फंड ऑफ इम्प्रेस नेचर टू बी केप्ड एट द डिस्पोजेबल ऑफ प्रेसिडेंट. तो हाँ, ये सही है, ये बात सही है, ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे रहता है, मतलब कभी भी कोई भी आकस्मिक ज़रूरत हो तो प्रेसिडेंट पैसे निकाल सकते हैं. प्रायर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो ये सही है. आफ्टर एक्सपेंडिचर इट इज़ कंपनसेटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, तो हाँ ये भी सही है. और अगर आपको जानना है कुछ, तो ये आर्टिकल 267 में ये कंटीजेंसी फंड को मेंशन किया गया है, और 206 इसमें ही 266 में क्या था, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इट कंसिस्ट ऑफ 5 members इंक्लूडिंग ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. तो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन में 7 मेंबर होते हैं, नॉट 5 मेंबर. 5 मेंबर नहीं होता, 7 मेंबर यहाँ पे होता है. इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सपोर्ट ये नहीं देता है, रेदर सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं. वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस मिला रहता है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा. नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये सही है. चेयरमैन ऑफ मेंबर और मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है, नॉट प्रेसिडेंट. इट इज़ मैंडेटरी फॉर इट्स मेंबर टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो ऐसा नहीं है, सिर्फ औरत होना ही काफ़ी है, वीमेन होना, मतलब 1 and क्या नाम था इसका, 1, 3, 4, ये तीनों गलत है, नॉट करेक्ट बोला है ना, तो नॉट करेक्ट, तो 1, 3, 4 ये वाला आंसर होगा. सॉरी, इट्स मेंबर टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. तो हाँ ये सही है, चेयरमैन का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होने से मतलब नहीं है, बट मेंबर हो सकता है. तो ये 1 and 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन 108, बेरुवारी यूनियन केस. बेरुवारी यूनियन केस इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड था ये बेरुवारी यूनियन केस. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सही है. लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर कन्विक्शन, ये वाला बिल्कुल सही है. किलोहोतो होलाहन केस, ये वाला एंटी डिफेक्शन लॉ. तो हाँ, ये किलोहोतो होलाहन केस इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ. तो आपका हो जाएगा 2, 3, 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट कौन सा है? 109 का. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म. तो तरकुंडे कमेटी ये है शायद रिलेटेड. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ये भी है. दिनेश गोस्वामी कमेटी ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है. बट लटखावला कमेटी इट इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन वगैरह, वो जो था गरीबी रेखा वाला, उससे रिलेटेड है लटखावला कमेटी. तो 109 का 4 गलत है. In which of the following article of the Indian Constitution provision for adequate facility for education in mother tongue at the primary stage is made. तो ये बेसिकली मदर टंग ये 350A में डाला गया था. प्राइमरी स्टेज में मदर टंग का यूज होना चाहिए एट द एजुकेशनल सेंटर्स. तो 350A आंसर इसका होगा. In which of the following area does the Lok Sabha have a special power compared to the Rajya Sabha? Procedure to remove Vice President. लोक सभा है स्पेशल पावर. लोकसभा ये वाइस प्रेसिडेंट वाला पावर राज्यसभा के पास होता है, तो ये गलत है. रिजोल्यूशन टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, हाँ यहाँ पे लोकसभा के पास अपर हैंड है. क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये राज्यसभा का डोमेन है. इंट्रोड्यूसिंग ए कट मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. तो ये 2 एंड 4 आंसर. By which of the following constitutional amendment the provision of nomination of member of Anglo-Indian community in Lok Sabha has been abolished? तो ये 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 104 था, जिसे एबोलिश कर दिया गया. जो एंग्लो इंडियन का जो पहले प्रोविजन हुआ करता था कि 2 मेंबर को लोकसभा में अपॉइंट करना है एंग्लो इंडियन वाले, तो हटा दिया गया था 104. अगर इसकी जगह पे SC ST या शेड्यूल कास्ट को वो दे दिया गया था सीट. नेक्स्ट 112 में 113 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात करना है यहाँ पे. और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर कंसीडर्ड एज ग्रुप ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हु हैव ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट ऑफ देयर ऑन. तो ये बात सही है. According to Constitution, linguistic minorities must belong to one of the language mentioned in the 8th schedule. 8th schedule में 22 भाषा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें से होना चाहिए, because there are so many languages in India. Article 350B of the Constitution provide for a special commissioner for linguistic minority. तो हाँ, Article 350B बोलता है कि एक स्पेशल कमिश्नर होना चाहिए. The Commissioner for Linguistic Minorities have its head office in Delhi as well as 3 regional offices. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो आपका आंसर हो जाएगा B. With reference to the Family Code, consider the following. These have been established under the Family Code Act of 1984. तो 1984 वाला एक्ट बना है, तो बिल्कुल सही है ये Family Code Act. The establishment is mandatory in cities, town with a population of more than 5 lakh. 5 लाख ये क्राइटेरिया गलत है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली कोड मोर देन 1 मिलियन मतलब 10 लाख 3 लाख सिटीज़ में ये
फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना है। अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन कैन बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, तो इनका सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू कौन एक्सरसाइज करता है? तो दोनों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों। अरेंज द फॉलोइंग ऑफिस बेयरर इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहला कौन इसमें आएगा, किसका पोजीशन ज़्यादा मजबूत है? सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है ऊपर, प्रेसिडेंट, फिर आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर पीएम आता है। इसके बाद आते हैं लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर, और फिर चीफ मिनिस्टर साथ साथ है, सीएम। और इनका रैंक है छठा। तो ये हो गया स्पीकर ऑफ लोकसभा छठा। भारत रत्न अवार्डी स्पीकर के नीचे आता है, सातवां ये है रैंक। कैग का रैंक, और कैग का रैंक इसमें 9th आता है। एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी 9th रैंक आता है। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, मान के चलो तो करेक्ट पूछ रहा था ना, तो ये आपका आंसर है। लेट मी पहले देख लेते हैं। तो हाँ, पहले स्पीकर, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या थे, भारत रत्न अवार्डी, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके बाद कैग, ये वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑर्डिनेंस प्रोमलेटेड बाय गवर्नर, क्या ये लॉ है? ऑर्डिनेंसेस आर बेसिकली नॉट लॉ, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस आर नॉट लॉ। एक मिनट, नहीं गवर्नर के बारे में है ना, ये प्रेसिडेंट के बारे में होता तो नहीं होता। तो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलेटेड बाय गवर्नर आर लॉ, बिल्कुल सही है। नोटिफाइड इशूड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो ये भी लॉ बनेगा। रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी लॉ बनेगा। कस्टम्स एंड ट्राइबल सोसाइटी, ये भी लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वाला लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केशवानंदा भारती केस में ही बता दिया गया, दिस अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ। तो 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए। Which of the following statement is not correct regarding the Chief Justice of Supreme Court? When the office of President and Vice President become vacant, he discharge the function of President. तो ये सही है। His tenure is fixed at 5 साल by Constitution, तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का कोई टेन्योर नहीं होता। The resolution for his impeachment must be supported by 100 member of the लोक सभा, तो हाँ ये वाला सही है। तो आपका कौन सा गलत है? तो ये वाला बी, 118 का बी। 119 का, if a member of parliament remains absent from all the session of the house continuously without the permission of the house, his membership ceases after how many days? तो कितना दिन के बाद? ये 60 दिन के बाद खत्म हो जाता है उसका मेंबरशिप। विथ रेफरेंस टू द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ना, ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट इन इट, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले में। तो 120 में ये वाला, हाँ लोकसभा में नहीं है, लोकसभा नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे।
इट इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज वाला होम मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करता है। इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, तो ये नहीं प्रेसिडेंट को ही ये रिपोर्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा था सही, कौन सा था, तो दूसरा सिर्फ सही था ना हमारा, दूसरा देखे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज टर्म्ड फंडामेंटल राइट एज नेचुरल एंड इरिवोकेबल राइट। फंडामेंटल राइट नेचुरल है एंड इरिवोकेबल, तो ये आपका बोला गया था गोलकनाथ का केस में, जिसपे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद फिर केशवानंदा भारती केस आया था। Consider the following statement. It is mandatory for Supreme Court to give advices on any subject of public importance when asked by President. Mandatory नहीं है, कितनी बार बताऊं? Supreme Court is not bound to advise the President on any pre-constitutional treaty or agreement. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाता है क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नीदर वन नॉट टू। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड कीप इट इंटैक्ट, ये बिल्कुल है, ड्यूटी में है। प्रोटेक्ट माउंटेन्स एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये वाला आपका आर्टिकल 48 में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डेवलप साइंटिफिक अप्रोच, तो ये बिल्कुल सही है, ड्यूटीज में है। प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी कंपनसेट टू आर लिविंग, अरे हाँ ये वाला भी ड्यूटीज़ में है। नेचुरल इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ, ये लास्ट वाला जो डीपीएसपी सॉरी ड्यूटीज़ डाला गया था वो वाला में है। 11 ड्यूटी है, 11वां ड्यूटी ये वाला है। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करना है। वाई रिजोल्यूशन पास्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा मेंबर्स, तो हाँ यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। वाई रिजोल्यूशन पास्ड बाई मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर, मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। वाई प्रेसिडेंट और एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाई ब्रिंगिंग ऑर्डिनेंस, वाई प्रेसिडेंट, तो ये भी नहीं, 124 का भी। 1 मिनट। वाई रिजोल्यूशन पास बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होता है। इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी की बात होता है, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी काफ़ी बड़ा वर्ड हो गया, ये वाला गलत है, बी सही है। वाई रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, तो हाँ ये वाला मेजोरिटी मतलब आधा से ज़्यादा लोग, तो वहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल वाज फॉर्म ऑन द सजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटर स्टेट काउंसिल ये सरकारी कमीशन के रिपोर्ट पे बना था। विथ रेफरेंस टू द एस्टिमेट कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये 1919 में बना था क्या एस्टिमेट, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक बना था 1919 में, तो ये गलत हो गया। एस्टिमेट कमेटी उसके पहले बना था जॉन मथाई वाला रिकमेंडेशन पे। ऑल द मेंबर ऑफ कमेटी आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, तो एस्टिमेट कमेटी का सारा मेंबर लोकसभा से होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्या है, नो मेंबर ऑफ कैबिनेट कैन बी अपॉइंटेड टू द
कमेटी, तो ये भी सही है, कोई भी मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये 1950 में ये बनाया गया, 1950, और उसके पहले ये 1921 में ये भी फॉर्म हुआ था। जॉन मथाई इसके थे। दो एंड तीन। Who among the following was the chairman of consultative committee on minorities for constitutional making? तो minorities पे थे वल्लभ भाई पटेल। With reference to the freedom of speech and expression mentioned in the constitution, consider the following statement. It can be banned on the ground of contempt of the court. तो हाँ, ये बैन किया जा सकता है freedom of speech. It include the right to demonstrate, protest and strike. तो नहीं, ये सब नहीं आता है इसके अंदर। Only one is correct. Next. With the reference to the administrative features under the 6th schedule of constitution, छठा शेड्यूल की बात कर रहा है, कौन सा गलत है? Autonomous district have been formed in tribal area of Assam, Meghalaya, त्रिपुरा and Mizoram, तो ये सही है। President has the authority to establish autonomous district and determine their boundary. President नहीं, गवर्नर, ये वाला गलत है, तो ये आंसर आपका होगा। The act of parliament state legislature does not apply, सही है, ये नहीं अप्लाई होता है। District council has the right to construct primary school, ये भी सही है। Which of the following article provide 1/3 reservation for women in पंचायत? तो कौन सा 1/3 इसमें देता है? तो 243 डी। आपको पता है 243 ओ तक है, 243 जेड जी से ओ तक, सॉरी 243 ए से ओ तक है ये वाला, और 243 पी से लेके जेड जी तक म्यूनसिपैलिटी आता है, और ये वाला ओ तक है जो कि पंचायत से आता है, तो 243 डी में है। Reservation. Who among the following personality has held the post of CM of Bihar more than twice? तो दो बार कौन बना है? दो बार से ज्यादा मुख्यमंत्री बिहार में कौन बना? तो इसमें जगन्नाथ मिश्रा बने थे, और भोला पासवान भी 2 बार से ज़्यादा बन चुके हैं मुख्यमंत्री। जगन्नाथ मिश्रा और भोला प्रसाद शास्त्री। महामाया प्रसाद सिन्हा ये एक बार से बने, सिर्फ 1 बार, एक बार। और बिंदेश्वरी प्रसाद ये वाला सिर्फ 1 महीने के लिए थे, फॉर 1 मंथ। तो आपका 1 और 2 आंसर होगा। In which of the following year was Human Rights Commission established for the protection of human rights in Bihar? तो ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में। बिहार में ये 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। 1993 में शायद इंडिया पे हुआ था, इंडियन लेवल पे, यूएन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल मिशन। Who among the following was the governor of Bihar at the time of president rule was imposed for the first time? कौन थे भाई गवर्नर ऑफ बिहार जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था? तो पहली बार जब प्रेसिडेंट रूल लगा था तो उस समय थे आपके ये नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो ये गवर्नर था बिहार का, जब पहली बार ये लगा था प्रेसिडेंट रूल, और 1968 में ये लगा था। नेक्स्ट 134।
With reference to the Gram Panchayat in Bihar, consider the following. It is mandatory to have at least 3 meeting of Gram Sabha in a year. नहीं, दो मीटिंग होना चाहिए, 2 मीटिंग. There is a provision of 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन इट. हाँ 50% नहीं, 1/3 है ना, 33% रिजर्वेशन है, नॉट 50%. नेक्स्ट, थ्रू दिस स्कीम रिलेटेड टू द फिशरीज इम्प्लीमेंटेड. तो हाँ ये सही है, फिशरीज इम्प्लीमेंट इसी से किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा. बट रिसेंटली ये 33% रिजर्वेशन नहीं, ये 50% ही है. 33% तो लोकसभा में है ना. बिहार में ये टोटल, बिहार में 50% है, बिल्कुल सही है. बिहार में 50% रिजर्वेशन है औरतों के लिए ग्राम पंचायत में. 2-3 होगा. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज पंचायती राज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन बिहार. किस दिन पंचायती राज एक्ट लगाया गया था बिहार में? तो ये लगाया गया था आपका 8 अप्रैल 2006 को. 8 अप्रैल 2006 को पंचायती राज एक्ट लगाया गया था. विथ रेफरेंस टू द वीमेन बिहार वीमेन कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग. इट्स मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? 7 होगा क्या? तो इसका मैक्सिमम मेंबर 7 नहीं होगा, इसका 7 नहीं होता, 5 ही होता है. आठ होगा, सॉरी 8 नहीं, 7 नहीं, 8 होगा. टोटल 8 मेंबर है बिहार वीमेन कमीशन में. नेशनल लेवल पे 7 है, बट ये बिहार में 8 है. इट प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देता है, नॉट असेंबली को. गलत है. द टेन्योर ऑफ इट्स चेयरपर्सन इज 3 साल. तो 3 साल है, बिल्कुल सही है. आपका आंसर हो जाएगा 36 का बी. नेक्स्ट 137. अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ बिहार लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहला कौन था भाई? तो सबसे पहला जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रामदयालु सिंह थे, सबसे फर्स्ट, मुजफ्फरपुर वाले. तो सबसे पहले रामदयालु सिंह. 3 देखो कहाँ पे है, ये दोनों में. तो ये दोनों तो कट गया सबसे पहले ऐसे ही. सेकेंड में कौन था? तो सेकेंड में आया था बिंदेश्वरी प्रसाद. और थर्ड में आपका आ गए थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु. एंड फोर्थ थे धानीलाल मंडल. ये है 137. 138 अब आ जाओ. एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ वीमेन पुलिस स्टेशन इन बिहार. तो बिहार में ओनली फीमेल काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन खुल गए. पहला तो बिहार शरीफ में खुला था, बट अभी टोटल 40 हो गए ऐसे पुलिस स्टेशन जो सिर्फ वीमेन ओनली है. विथ रेफरेंस टू द पटना हाई कोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वाज एस्टैब्लिश इन फरवरी 1919. तो नहीं, ये 1916 में ही बना था, 1916 में. और ये 3 फरवरी 1916 को बना था. फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज सर हर्बर्ट रिबनसन. ये नहीं था, ये चेम्स चैमियर करके कुछ नाम था, वो थे. सर एडवर्ड मेनार्ड दे चेम्स चैमियर, ये थे. तो वो दोनों का दोनों गलत है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वीमेन वर इलेक्टेड इन द 17th असेंबली इलेक्शन 2020 इन बिहार. तो ये टोटल थे 26 महिला बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में. ये है अभी 17th असेंबली इलेक्शन इन बिहार. 26 है टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में. 26 महिला इलेक्टेड है अभी. अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन है 2023 में?
तो अभी 2024 के हिसाब से ये है, मेघालय का सिटी है बोर्नीहाट, ये वाला पॉल्यूटेड है, मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे कौन है, बेगूसराय। बोर्नीहाट मेघालय में है, ध्यान रखना। 142 रिसेंटली मोहम्मद हुसैन ऑफ बिहार हैज बीन awarded the Prime Minister National Bal Puraskar by the President, in which category he has been given the award। तो ये इन्हें मिला है आर्ट एंड कल्चर में मिला है, मोहम्मद हुसैन को, बिहार के हैं ये, और इन्हें मिला था आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में ही मिला था। नेक्स्ट 143 द बुक नीम का शहद। नीम का शहद किसने लिखा है, तो ये नीम का शहद किताब है जो राजवर्धन आज़ाद ने लिखा है। नीम का शहद जो किताब है राजवर्धन आज़ाद ने लिखा है, और नीतीश कुमार ने इसको रिलीज किया था, इस किताब को। विथ रेफरेंस टू द भारत रंग महोत्सव 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत रंग महोत्सव 2024 में क्या है, तो इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन गया डिस्ट्रिक्ट। तो भारत रंग महोत्सव गया डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था पटना में बनाया गया है, सॉरी मुंबई में, मुंबई में ये बनाया गया था भारत रंग महोत्सव, नॉट इन गया डिस्ट्रिक्ट, मुंबई में। पंकज त्रिपाठी हैज़ बीन चूजन एज इज ब्रांड एम्बेसडर। तो हाँ ये सही है, पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इट्स थीम वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम हैज़ बीन डिसाइडेड। क्या ये डिसाइड किया गया था, तो हाँ ये भी सही है, लगता है वसुधैव कुटुंबकम एंड वंदे भारंगम हैज़ बीन डिसाइडेड। तो ये 2-3 हो जाएगा। भारत रंग महोत्सव मुंबई में मनाया गया था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू इक्विप ऑल द ग्राम पंचायत विद वाईफाई सर्विसेज अंडर पीएम वानी स्कीम। तो ये वाला मुझे लगता है बेगूसराय को ही पीएम वानी के अंदर पूरी तरह कवर कर लिया गया है। विच स्टार्टअप हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट वीमेन लीड स्टार्टअप अवार्ड ऑफ बिहार इन जनवरी 2024। तो ये स्टार्टअप है आपका ग्रामश्री किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड, ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड। ये विमेन ओनली है, विमेन लेड स्टार्टअप है ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, और इसे बेस्ट अवार्ड मिला है, स्टार्टअप अवार्ड। रिसेंटली अशोक कुमार ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री। ही इज कॉल्ड भीष्म पितामह ऑफ विच आर्ट। अशोक कुमार ये बिहार के हैं, इन्हें भीष्म पितामह बोला जाता है किस आर्ट का, तो ये है आपका टिकुली आर्ट का। अशोक कुमार को भीष्म पितामह बोला जाता है टिकुली आर्ट का, टिकुली आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, with reference to the Karpuri Thakur who was recently awarded Bharat Ratna, consider the following statement। He adorned the post of Chief Minister of Bihar thrice। ये 3 बार बिहार के सीएम बने हैं, नहीं ये 2 बार बने हैं। कर्पूरी ठाकुर 2 बार चीफ मिनिस्टर ये बने हैं। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी विथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए। नेक्स्ट ही इज रिलेटेड टू समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये सही है, समस्तीपुर से ही रिलेटेड है ये। कर्पूरी ठाकुर इज रिलेटेड टू समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो पटना से सटा हुआ समस्तीपुर जिला। 4 आंसर इसका हो जाएगा। 149 बापू टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम ऑफ बिहार एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बापू टावर अभी न्यूज़ में था, 2 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया। ये गांधी मैदानी गर्दनी बाग में ये बना है, गर्दनी बाग।
विथ रेफरेंस टू द 52nd सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कंसिडर द फॉलोइंग। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मेघालय। या मेघालय में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये नहीं, मेघालय में नहीं किया गया था। हैंडबॉल चैंपियनशिप है ना, 52nd सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, तो ये पटना में ही सॉरी ये पटना में नहीं, क्या बोलते हैं, बेगूसराय में ऑर्गेनाइज किया गया था। बेगूसराय, नॉट इन मेघालय, बिहार में बेगूसराय हैंडबॉल चैंपियनशिप है, ध्यान रखना, बेगूसराय में। बिहार टीम वॉन द टाइटल बाय डिफिटिंग दिल्ली। तो बिहार टीम ने इसे जीत लिया था दिल्ली को हरा के, तो ये सही है। दिल्ली को हरा के बिहार ही जीता था, तो ये 2 आंसर हो जाएगा, बामन का बी, 50 का बी, सॉरी। तो ये सही है आपका, और इसी के साथ 150 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। तो गुड बाय, थैंक यू।